हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 जो आपको 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। इसके हमने 1 से 4 तक के पार्टों का हल देख लिया है। ये हमारा 5वां वीडियो होने वाला है, यानी 5 पार्ट का हल देखने वाले हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको सभी पार्टों का हल एक साथ में मिलेगा। तो देखिए, यह पार्ट है हमारा 5 यानी अध्याय 5, जिसका नाम है रेखा एवं कोण। तो इस प्रकार की जो लाइनें खींची जाती हैं इनको रेखाएं कहते हैं, और इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार से मिला दें। ये रेखाएं यदि दो एक ही साथ मिल जाती हैं तो यानी कि बीच में जो चीज़ बनती है, स्पेस बनता है, उसको हम कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये लाइन खींची हुई है, इसके 2 बिंदु निश्चित हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर इसके समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ दिए गए हैं, कोण संबंधित नियम दिए गए हैं। ये हमारा पूरक कोण होता है। पूरक कोण का क्या होता है, 2 कोणों का योग 190। यहाँ पर यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको समपूरक कहते हैं। तो ये दिया गया है, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। तो ये दिए गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, और जो त्रिभुज बनाते हैं हम यहाँ पर इस प्रकार से, और जो यहाँ पर बाहर बनता है इसको बाह्य कोण कहते हैं। ये वाला कोण जो बाहर होता है इसके सम्मुख इस कोण के और इस कोण के बराबर होता है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना। फिर इसमें जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे तो उनको हम सीखते चलेंगे। तो देखिए क्या दिया है, यहाँ लिखा है 30 के पूरक कोण का माप बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पर 4। तो हमने कहा था पूरक कोण क्या होता है, योगफल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो एक 30 है तो दूसरा और कितना डिग्री होना चाहिए ताकि 90 हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका। तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए 2 समपूरक कोणों की माप का योगफल कितना होता है। ऑप्शन है 90, 180, 360 या 270। तो इसका सही हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। तो तीसरे में क्या दिया है, देखिए तो तीसरा यहाँ दिया गया है, एक अधिक कोण का संपूरक कोण हो सकता है या कौन सा कोण होगा। तो ऑप्शन है आपका अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या ऋजु कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यून कोण होगा, क्योंकि अधिक कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा चौथा वाला। तो इसमें क्या लिखा है, 100 डिग्री माप के कोण का संपूरक कोण होगा 80, 260, 10 या 170। तो संपूरक का कितना होता है मान, 180। एक आपका 100 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 80, तब जाके आपके दोनों जुड़कर 180 होंगे। अगला कोण है आपका 57 माप के कोण के पूरक निकालना है। पूरक मतलब होता है योगफल कितना, 90 डिग्री। तो किसको, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, किसको हम 57 में जोड़ें ताकि 90 हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका छठवां। तो छठवां क्या दिया गया है, देखिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो ये दिया गया है छठवां क्वेश्चन, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ लिखा है, अपने परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण और एवं समकोणों की पहचान कीजिए। तो देखिए न्यून कोण क्या है, जैसे स्टेपलर है, न्यून कोण क्या बनता है, स्टेपलर, खुली चोंच, खुली कैंची, चिमटा, अक्षर भी, इनमें आप देखेंगे तो जो कोण बनता है वो न्यून कोण बनता है। इसके बाद समकोण किसे बनता है, ये टी होता है, तो यहाँ पर आप समकोण बनते देख सकते हैं। इसके बाद कोण एल होता है, ये अक्षर इसमें भी आप देख सकते हैं समकोण बनते हुए। दीवार के किनारे जो होते हैं आप देख सकते हैं इस प्रकार से किनारे होते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। इसके बाद अधिक कोण है तो मकड़ी का जाल और डेस्क। डेस्क क्या होता है, जो आप लोगों ने पिछले टाइम पर देखी हुई कथा वगैरह होती है, उसको रखने के लिए, किताब को रखने के लिए एक लकड़ी का गत्ता आता है, उसी में फंसा के रखते हैं, उसी को डेस्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो 7वां क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है 7वें क्वेश्चन का। तो इसमें ये रेखाएं जो आपकी हैं ये समांतर हैं, ये त्रियक रेखा काट रही है। तो देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है, तो किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला कोण और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी कितना होगा आपका, 110। तो ये कौन से नियम से हो जाएंगे, ये संगत से हो जाएंगे, आपके संगत कोण हैं। अब एक ही रेखा पर जो 2 कोण बनते हैं, जितने भी कोण बनते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180। तो यहाँ पर एक कोण है 110 और दूसरा कोण है आपका x, तो इनका योगफल कितना होगा, 180। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया है।
तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 110 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180, इसको ये प्लस का है इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये घट जाएंगे दोनों यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 70। तो अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है। यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की त्रियक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। तो ये हमारी 3 रेखाएं हैं समांतर, इनको एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, तो ये कितनी जगह पर काट रही है, तो 1 2 और 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। तो ये बना लीजिए अच्छे से डायग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो 9वां क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ये दिया गया 9वां क्वेश्चन क्या रखा है, यदि एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है, तो दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण पूरक हैं, पूरक मतलब इनका योगफल कितना होगा 90, दोनों कोणों की माप करनी है। तो एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है, तो माना दूसरा कोण से दोगुना है तो दूसरा है x, तो पहला कितना होगा 2x। अब ये दोनों पूरक कोण है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ये दोनों जोड़ कर कितने हो जाएंगे 3x बराबर इतना। अब x बराबर करेंगे तो ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा इसके बटे में, 3 से काटेंगे 90 को तो कितनी बार कट जाएगा 30 बार, तो x का मान आ जाएगा 30। अब आपका एक तो था x, तो x का मान आ जाएगा आपका 30, एक था आपका 2x, तो इसका 30 का दोगुना है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। तो 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो ये इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, तो आप यहाँ पर ये चित्र बना लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और ये तीनों कोण हमने मान लिए x हैं। अब ये समबाहु है तो इसके सभी कोण 1 से हैं। इसके बाद अब हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तीनों जोड़ देंगे 180 हो जाएगा, और ये 3x है इसलिए 3x हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो ये 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 3 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 60 बार, ये x का मान हो जाएगा। यही हमारे इस कोण के सभी हो जाएंगे, सभी x हैं तो तीनों का मान 60 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। तो ये दिया गया 11वां, तो क्या लिखा है देखिए, 2 समपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 अधिक है, तो माप ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे छोटा कोण x है और बड़ा इससे कितना ज़्यादा है 40, तो x प्लस 40 हो जाएगा। अब कोण कैसे हैं समपूरक, तो दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो बराबर में आएगा 180। अब ये जुड़ जाएंगे दोनों तो कितना हो जाएगा 2x और x 2x और प्लस 40, ये 40 प्लस का इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस। अब इनको घटा देंगे 180 में से 40 तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा 140। अब ये 2 हैं गुणा में तो ये आ जाएगा इसके बटे में, ठीक है। तो यह 2 गुणा की संख्या कहाँ आएगी 140 के बटे में, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 70, ये हमारा आंसर हो जाएगा। छोटा कोण x था तो x का मान हमारा आया था 70, और अगला था x प्लस 40 यानी 70 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 110। अगला क्वेश्चन है आपका 12 तो 12वें में दिया गया है देखिए, यहाँ लिखा है यदि है L समांतर M, ये वाली समांतर रेखा है, और T एक प्रतिच्छेदी रेखा है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रतिच्छेदी करती है, तो आपको इसका मान बताना है। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आपके यहाँ पर ये है एक ही लाइन पर दिए गए हैं दोनों कोण, तो यहाँ पर ये दोनों एक ही कोण दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये बगल में हैं, तो इनका हम दोनों का योग करते हैं तो 180 आता है। तो यहाँ पर अगर 110 है तो इस साइड कितना होगा आपका 70, तो ए का मान हमारा 70 होगा। अब ये वाला यहाँ पर 70 हो गया, तो ये वाले 70 हो गए, किस प्रकार से हो गए, इनको दोनों को जोड़कर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अगर 70 है तो यहाँ पर भी 70 ही होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं संगत कोण है। तो ए और बी के मान कितने आ गए हमारे 70 70। अब इसके बाद हमें निकालना है इस वाले का मान, तो इस वाले का मान रखेंगे ए के स्थान पर रखेंगे मान, तो 70 रख दिया, 2 लिखा, और बी का मान रख दिया 70। अब इनके 70 लिखेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो 140, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 210। अगला क्वेश्चन है आपका 13। तो 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है PQ, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है समांतर, और ये वाली लाइन आपकी जो है यहाँ पर ये त्रियक रेखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Z बन रहा है, ठीक, क्या बन रहा है Z। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से Z बन रहा है, तो Z में आपकी जो यहाँ पर कोण बनता है
वही आपका यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर अगर 65 डिग्री है तो यहाँ पर ए का मान भी कितना होगा 65। ये कौन से कोण कहलाते हैं एकांतर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये एकांतर कोण से आ गया 65 डिग्री। इसके बाद क्या है आपका, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 65 आ गया, कितना आ गया 65। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये भी एक ही लाइन पर हैं और एक ही ओर बन रहे हैं, तो इनको भी क्या बोलते हैं, इनको संगत कोण कहा जाता है। तो बी का मान क्या हो जाएगा 70, ये संगत कोण से। तो ए और बी के मान हमने मान ज्ञात कर लिए, ये हो जाएंगे आंसर इसके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14। तो 14वां ये दिया गया है आपका। तो क्या लिखा है देखें, यदि दो संपूरक कोणों के माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं तो दोनों की माप ज्ञात करना है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक पूर्णांक x है और दूसरा है x+2। इसके बाद हम यहाँ पर संपूरक हैं कोण, तो सब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जोड़ दिए। अब x आपके 2 हैं इसलिए 2x, और ये 2 जाएँ कितना रहेगा 180 रहेंगे बराबर में। ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो काएगा हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों घट जाएंगे तो आ जाएगा आपका 178। अब ये 2 गुणा की संख्या है तो इसके 178 के बटे में पहुँचेगा 2, इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, ये आ जाएगा 89 यानी 89। अब आपके कोण एक तो था x तो आ जाएगा 89 और एक था 89 में 2 और जोड़ देंगे तो 91। ये आंसर है आपके। अगला कोण है आपका, दो कोण मिलकर ऋजु कोण बनाते हैं। ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री बनाते हैं। यदि एक कोण दूसरे कोण का तिहाई है, तो एक कोण दूसरे का, तो एक कोण दूसरे का है तो पहला कोण मानेंगे हम x और एक इसका तिहाई है तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको मानेंगे, इसका मतलब 1/3। तो इस प्रकार से है। इसमें अगर हम 3 इसमें करेंगे आप 3 का गुणा, तो यहाँ पर ये x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये x है और ये 3x है, तो इसका 1/3 है क्योंकि इसको भाग देंगे तो कट जाएगा। तो ये मान लेंगे आप। इसके बाद ये कोण कौन से हैं, ऋजु कोण। तो ऋजु कोण इन दोनों को जोड़ेंगे और बराबर में लिखेंगे 180। अब ये 4x हैं दोनों, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x। अब ये 4 गुणा की संख्या पहुंचेगी इसके बटे में, 4 से इसको भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 45। ठीक है, अभी 45 आ जाएगा। x का मान आया हमारा 45 और 3x का निकालेंगे तो 45 का 3 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 135। यहाँ पर ये चित्र बना लेंगे, आंसर कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।